बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में है। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की, एक्चुअली 4-5 क्वेश्चन उसने भेजा है। तो मैं लेट मी ट्राई। बहुत दिन पहले मैंने पढ़ाया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और मुश्किल हो या ना हो, जो बुक हमारे ब्रदर रशीद साहब ने लिखा है वो बहुत मुश्किल कर दिया। यानी बहुत सारी चीज़ें वो अस्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल हो गया। बहरहाल आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हाफ वेव रेक्टिफायर को हम पढ़ लेते हैं कि अगर इनपुट हम एसी सिग्नल देते हैं तो हमें पता है कि आउटपुट हाफ वेव जो है ना, दैट इज़ द आउटपुट सिग्नल। तो ये सिंपल एक डायोड के ज़रिए इसको हम लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अच्छा, अब हम ये जो आउटपुट है इसको बुक्स में कई जगह उन्होंने लिखा है कि वी आउटपुट कैन बी रिटन एज वी डी सी प्लस वी ए सी। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ये कैसे, आप वी डी सी कहाँ से देख रहे हैं और वी ए सी कहाँ से देख रहे हैं। तो बहुत सर्च के बाद फॉर्चुनेटली एक क्लू मुझे मिला, और वो है कि अगर हम इसकी फोरियर एनालिसिस करें तो फोरियर एनालिसिस, आई होप आपको आइडिया है, फोरियर एनालिसिस में ये बताया जाता है कि कोई भी किसी भी वेव शेप को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय एडिंग डीसी कंपोनेंट एंड वेरियस फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके बाद उसके सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स एक्सेट्रा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मुझे मिल गया कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट है, अब ये तो वोल्टेज है, ये करंट के लिए मैंने सिर्फ रिप्रोड्यूस कर दिया, तो यही टेक फॉलो होगा जो वोल्टेज के लिए है। और वो ये कह रहा है कि जो लोड करंट है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो पहला कंपोनेंट है आई एम ओवर पाई, ये डीसी कंपोनेंट हो गया, इट इज़ नॉट वेरिंग। लेकिन अब बाद में आप देखें तो साइन ओमेगा टी, हाफ साइन ओमेगा टी, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद कॉस 2 है, तो ये सेकंड हार्मोनिक हो गया, तो ये फोर्थ हार्मोनिक है। तो इस तरह बहुत सारे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से क्लियर हो गया कि आप अगर करंट को भी डीसी कंपोनेंट और लो फ्रीक्वेंसी अनवांटेड एसी कंपोनेंट, अब ये सारे अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स हैं जो कि नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और ये बिकॉज ऑफ द रिपल कंपोनेंट भी है, इनको लो फ्रीक्वेंसी अनवांटेड एसी कंपोनेंट को हम रिपल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो अब आई होप ये क्लियर हो गया, और यहीं से फिर हम ये लिख सकते हैं कि आउटपुट में फिर हमें दो पावर होने चाहिए, एक डीसी आउटपुट पावर और एक एसी आउटपुट पावर, बिकॉज ये दो वोल्टेजेस हैं। तो इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये डीसी आउटपुट पावर के एक्चुअली हम इसको, मैं आउटपुट के लिए ओ लिख रहा हूँ और साथ डीसी मैंने लिख दिया। तो पी आउटपुट डीसी इस वी डी सी आई डी सी, इसको भी क्लैरिफाई करने के लिए मैं लिख रहा हूँ वी आउट डी सी एंड आई आउट डी सी, जो कि यहाँ पे है, ये वी आउट डी सी और आई आउट डी सी यहाँ पे। इसी तरह जो एसी पावर है उसको भी हम लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ एसी के लिए हम आरएमएस यूज़ करते हैं, वी आउट आरएमएस। दैन यहाँ पे जो आरएमएस वोल्टेज होगा दैट इज ड्यू टू एसी, तो वो मल्टीप्लाई बाय आरएमएस करंट। ये दो फार्मूलाज हमने आगे चल के यूज़ करना है। अच्छा, अब यही सर्किट, अब इसको अगर आप गौर से देखें तो डायोड से पहले तो हमारे पास ये फुल साइन वेव है, लेकिन डायोड के रेक्टिफिकेशन के बाद सिर्फ हाफ वेव है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक तो चीज़ इसको जहन में रखना है। कुछ चीज़ें और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और वो इस डायग्राम से है कि हम यहाँ से अगर इसको हम दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो वी आर एम एस होगा उसकी रिलेशन
विद पीक वैल्यू वी एम, चाहे यहाँ पे लें चाहे यहाँ पे लें, वी एम वही सेम है। वी एम डिवाइडेड बाई √2, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो आर एम एस के ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है उसके लिए हम वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई, ये फॉर्मूला भी यकीन आपने पढ़ा होगा, और इसको 0.318 पीएम भी लिखते हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरह जो आउटपुट आरएमएस है, वी ओ आरएमएस के लिए अब यहाँ पे ये फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ देखिए Vm/√2 है, लेकिन जो आरएमएस आउटपुट पे है यहाँ पे उसके लिए फॉर्मूला है Vm/2, और ये बुक में एक्सप्लेन किया गया है कैसे इसको डराइव किया है, जो कि बराबर है 0.5 Vm। तो इनको हमने आगे लेके चलना है जहन में रख के। और जस्ट टू गिव एन आइडिया कि यहाँ पे दो चीज़ें हम जो कह रहे हैं कि VODC, तो ये VODC हो गया, ये 0.318 यानी जो मैक्सिमम के 1/3 है तकरीबन, और ये ऊपर वाला जो है ये VRMS या VORMS हम कह रहे हैं, जो कि V मैक्सिमम के हाफ है तकरीबन। तो ये इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड 5 ओम, तो ये लोड 5 ओम है, विद VS यानी सेकेंडरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट। अब ये सेकेंडरी वोल्टेज है तो ये 120 वोल्ट है, और यहाँ पे ये तीन चीज़ें डिटरमिन करनी है, इनको बारी बारी हम देख लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये RMS है, लेकिन जब भी अगर हम घर में सप्लाई हम उसको कहते हैं 220 वोल्ट, एक्चुअली वो 220 वोल्ट RMS होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में RMS इसको लिख दिया कि ये है, और हम अपने डायग्राम को भी अमेंड कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमारा जो VS है 120 वोल्ट RMS आ गया। अच्छा, अब सोल्यूशन में मैं ये कह रहा हूँ मस्ट फाइंड VM फर्स्ट। वजह, अब यहाँ पे देखें इसके लिए भी VM चाहिए, हमें इसके निकालने के लिए भी VM चाहिए, तो हमें पहले VM पता करना है। और VM कहाँ से हम पता करेंगे? यहाँ से पता करेंगे। RMS हमें पता है तो यहाँ से हम VM पता कर लेंगे। तो VM कितना हो जाएगा? √2 VRMS, √2 VRMS 120 है, तो ये हमारा VM आ गया 169.7 वोल्ट पीक। अच्छा, अब इसके बाद हम पहला क्वेश्चन जो एवरेज लोड करंट, जिसको एवरेज को DC भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान में रहे। तो अब हम VODC पहले निकाल लेते हैं, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करके। VM ऑलरेडी हमने यहाँ से निकाल लिया डिवाइडेड बाई पाई, तो VODC आ गया जी 54.02। और अब IODC एक्चुअली रिक्वायरमेंट है यहाँ से, तो VODC डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो 54.02 डिवाइडेड बाई 5, तो 10.8 एम्पेयर, ये हमारा एवरेज लोड करंट या DC लोड करंट ये हमारा निकल है। तो पहला पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे कह रहा है जी पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड। कौन सा पावर? AC पावर या DC पावर, तो दोनों ही हमें निकालना होगा। अच्छा, ये पहले से हमने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, VODC, IODC और VM, तो इनको इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों पावर हमने निकालना है। तो जैसे हमने अभी देखा कि पावर DC पावर क्या होगा, VDC यहाँ पे इंटू IDC, और इसको हम VODC भी कह रहे हैं कि आउटपुट, और IODC यानी आउटपुट पे जो DC है यहाँ पे। वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर देंगे, 54.02, IODC 10.8, तो DC पावर आ गया जी 583.4 वाट। अब आ जाते हैं हम AC पावर पे। AC पावर का फॉर्मूला ये है VORMS इंटू IORMS, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और VORMS पहले हम निकाल लेते हैं। VORMS क्या होगा? VM/2, यहाँ से फॉर्मूला। VM हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 169/2,
तो VORMS हो गया 84.85, और यहीं से हम IORMS निकाल लेंगे VO/R। तो VO/R, तो IORMS आ गया 16.97 एम्पेयर, और कई लोगों ने इसको 17 एम्पेयर भी लिखा है। अब POAC हम यहाँ से आ जाएगा, इसी फॉर्मूले में हमने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दिए हमने। तो ये पावर आ गया 1439.9 वॉट। याद रहे कि ये वॉट में है, ये रिएक्टिव पावर नहीं है, रियल पावर ही है, इसीलिए हम वाट में लिखते हैं। तो ये दोनों आ गए जी, यही रिक्वायरमेंट थे पार्ट बी की। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी में, पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। तो ये अगर आपको याद हो, पावर ट्रायंगल से ये होता है रियल पावर और ये रिएक्टिव पावर, और ये यहाँ से सिर्फ हम एक फार्मूला लेंगे पावर फैक्टर का। देखिए, ये अपेरेंट पावर, ये अपेरेंट पावर है जिसकी वैल्यू VRMS IRMS है, और ये जो पावर है रियल पावर, ये होता है S कोसाइन थीटा। तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर या कोसाइन थीटा निकल आएगा P/S। तो पावर फैक्टर कोसाइन इज P/S या PAC लोड ओवर S। दो पावर थे, हमने AC को यहाँ पे यूज करना है। ओके, और PAC लोड तो वही रहा। S क्या है? S ये जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, S ट्रांसफार्मर के केस में जो ट्रांसफार्मर की रेटेड पावर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पे आपको पता है सेम रहता है, तो इसको VA ट्रांसफार्मर मैंने लिख लिया। और VA ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है कि VSRMS और ISRMS, तो जो कि यहाँ से भी वही चीज़ बता रहा है। ये S इज फॉर सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी RMS वोल्टेज और सेकेंडरी RMS करंट। अच्छा, अब POAC हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था पिछले स्लाइड में। VSRMS ऑलरेडी गिवन है 120, और IO भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब सिर्फ IO को इसके साथ लिंक करना है। वो अगर आप इस डायग्राम में अगर देखें तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि IS ट्रांसफार्मर या ISRMS इस IS लोड, क्योंकि सेम करंट है, चाहे जो मर्जी आप इसको नाम दें, यही करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। तो IS लोड या ISRMS इज एक्चुअली IORMS, जो आउटपुट करंट RMS हमने निकाला 16.97, तो ये वही है। तो अब तमाम वैल्यूज आ गए, अब हम यहाँ पे पुट करके पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो POAC 1439.9, VSRMS गिवन है 120, और ISRMS हमने यहाँ से निकाल लिया 16.97। तो जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा 0.707। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अब तक फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।